नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कहानी बताने वाली हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि कहानियाँ हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं और हमें इमेजेस और कहानियों के माध्यम से जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमारे दिमाग में ना जल्दी से ट्रिगर करती है और हमें जल्दी याद होती है और कुछ ना कुछ हम उनसे सीखते हैं। बाकी आप खुद देख लेना, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी। अब शुरू करते हैं। अरविंद और श्वेता में बहुत गहरा प्यार है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी भी अधूरी सी है क्योंकि इनको बच्चा नहीं है। फिर भी इन्हें विश्वास है कि इस साल इन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार है कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। बच्चा ना होने की वजह से अरविंद के माँ बाप श्वेता को कभी कभी ताने मार देते हैं और श्वेता भी सुन लेती क्योंकि उसे यकीन है कि उसे बच्चा जरूर होगा। यहाँ समय बीतता चला गया और एक दिन जब अरविंद ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने श्वेता को बाजार में किसी दूसरे आदमी के साथ देखा। श्वेता और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हों। अरविंद घर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद श्वेता भी आ गई। श्वेता के आते ही अरविंद ने उससे पूछा, श्वेता कहाँ गई थी? श्वेता ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। यह सुनकर अरविंद को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने श्वेता को कुछ नहीं कहा। उसके बाद अरविंद ने श्वेता को कई बार उसी आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा और एक दिन अरविंद ने देखा कि आदमी ने श्वेता को घर तक छोड़ने आया था। श्वेता उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस व्यक्ति ने श्वेता को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। अरविंद का दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन श्वेता को खो देने के डर से उसने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन अरविंद घर पर बैठा था, तभी श्वेता का मोबाइल फोन बजा। श्वेता बाथरूम में थी, इसलिए अरविंद ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अरविंद, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बस इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। अब अरविंद ये सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। अरविंद के दिमाग में कई तरह के ख्याल आने रहे थे। अरविंद को लगा कि शायद वो आदमी है जिसके साथ श्वेता अक्सर घूमा करती थी। अरविंद को लगा कि शायद श्वेता उससे डाइवोर्स लेना चाहती है और इस सिलसिले में बात करने वो व्यक्ति घर आ रहा है। अरविंद बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि श्वेता ने धोखा दिया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरविंद ने जैसे ही अपनी पत्नी को खो देने के घर से घबरा गया और वह जमीन पर गिर गया। इतने में श्वेता बाहर आई और उसने अरविंद को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? अरविंद ने गुस्से में श्वेता को धक्का दिया। वो गिर गई। उसका सिर पास रखे टेबल से टकरा गया। श्वेता कोई हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हुए हाथों से अरविंद ने श्वेता को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सर पर बहुत गहरी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से श्वेता बेहोश हो गई थी। तभी अरविंद की नज़र श्वेता के हाथों में पकड़े हुए एक लेटर पे गई। उसने लेटर खोला तो उसमें लिखा था, डियर अरविंद, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती हूँ, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से अपना इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था जो बचपन में ही फौरन चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और अब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने उस कज़न को खाने पे बुलाया है, तो मुझसे मिलकर बहुत खुश हो गए। तभी दरवाजे की घंटी बजती और अरविंद दौड़कर खोलता है दरवाजा। दरवाजे पर श्वेता का वही कजन खड़ा था और कहता है, अरविंद, मैं नीरज, श्वेता का भाई, कैसे हो तुम? तभी नीरज की नज़र श्वेता पे पड़ती है जो खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। नीरज फौरन श्वेता को हॉस्पिटल ले जाता है और वहां श्वेता कोमा में चली जाती है। श्वेता अपने बच्चे को भी खो देती है। अरविंद अपना सिर पकड़े श्वेता के पैरों पर बैठा उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन श्वेता अभी भी कोमा में थी। एक छोटी सी गलतफहमी
ने श्वेता और अरविंद के रिश्ते में भूचाल ला दिया। दोस्तों, कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। गहरे रिश्ते में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने पार्टनर से ज़रूर बात करनी चाहिए। खामियां हम सब में होती है, लेकिन अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अच्छे से जांच लें और सबसे ज़रूरी उससे खुलकर बात करें। आप जो देखते हैं या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो। तो आई होप मेरी ये स्टोरी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।